मित्तल भवन में आज चारों तरफ रंग, गुलाल और हंसी की गूंज थी। होली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा था। निहारिका ने राध्या और एकता का सच लाया दादी के सामने। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो सके। आंगन में रंगों की थाल सजी थी, ढोल की थाप पर बच्चे झूम रहे थे और रसोई से गुझियों की मीठी खुशबू आ रही थी। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बाहर से मुस्कुरा रहा था मगर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो थी निहारिका। निहारिका की नजरें बार बार राध्या पर टिक जा रही थीं। राध्या हल्के पीले रंग की साड़ी में सजी, हाथों में चूड़ियां खनकाती, शर्माती हुई खड़ी थी। तभी रजनी देवी रंग की थाल लेकर उसके पास पहुंचती हैं। आओ बहू, आज तो तुम्हें सबसे पहले मैं रंग लगाऊंगी, रजनी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं। लेकिन राध्या धीरे से उनका हाथ थाम लेती है। माँ जी, आज मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहला रंग प्रथम जी के हाथों लगे। रजनी देवी एक पल के लिए चौंक जाती हैं। अरे, ये कैसी जिद है? तभी एकता आगे बढ़ती है। माँ जी, आज राध्या की पहली होली है इस घर में। हर दुल्हन की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसे सबसे पहले रंग लगाए। रजनी देवी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी बात है। ये सब सुनकर निहारिका का दिल और ज्यादा जल उठता है। उसे लग रहा था जैसे हर खुशी राध्या की झोली में ही क्यों गिरती है। उधर एकता का मोबाइल कमरे में चार्जिंग पर लगा था। अचानक फोन की घंटी बजती है। निहारिका चुपके से कमरे में जाती है और कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ वही कपड़ा सप्लायर था जिससे एकता ड्रेस बनाने के लिए कपड़े मंगवाती थी। वो आदमी कह रहा था, मैडम, आज होली है तो सोचा स्टॉक आपके घर ही भिजवा दूं, बाद में परेशानी ना हो। निहारिका की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ हाँ, भेज दीजिए, वो एकता की आवाज बनकर जवाब देती है। फोन रखते ही उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। आज तो खेल ही पलट दूंगी, वो मन ही मन बुदबुदाती है। दादी के सामने ऐसा सच रखूंगी कि राध्या और एकता दोनों का इस घर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में घर के बाहर कपड़ों के बड़े बड़े बंडल पहुंच जाते हैं। दादी की नजर उन पर पड़ती है। ये सब क्या है? दादी सख्त आवाज में पूछती हैं। तभी निहारिका आगे आती है। दादी, ये सब एकता और राध्या का नया बिजनेस है। घर की इज्जत दांव पर लगाकर छुप छुप कर कपड़ों का काम कर रही हैं। और ये सब आज के दिन घर में मंगवाया गया है। पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। क्या ये सच है? एकता घबराई हुई बाहर आती है। दादी, मैं तो बस अपने डिजाइन के लिए कपड़े मंगवा रही थी, इसमें गलत क्या है? निहारिका तुरंत बोल पड़ती है। गलत ये है कि इस घर की बहुएं बिना बताए कारोबार करें और राध्या भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। दादी की नजरें अब राध्या पर टिक जाती हैं। बहू, क्या तुम भी इस सब में शामिल हो? राध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। दादी, मैं तो बस एकता दीदी का हौसला बढ़ा रही थी। हमने सोचा था कि होली के बाद आप सबको सरप्राइज देंगे। घर के नाम से डिजाइनर कपड़ों का छोटा सा काम शुरू करना चाहते थे। घर में खामोशी छा जाती है। तभी प्रथम आगे बढ़ता है। दादी, इसमें गलत क्या है? अगर घर की बहुएं कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रथम इस तरह सामने आ जाएगा। तभी सप्लायर भी अंदर आता है और कहता है, मैडम, आपने ही तो कहा था स्टॉक भेजने को, और ये ऑर्डर तो एकता मैडम ने हफ्ते भर पहले दिया था। दादी गहरी सांस लेती हैं। निहारिका, तुमने बिना पूरी बात जाने इल्जाम लगा दिया। अब सबकी नजरें निहारिका पर थीं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं। उसकी चाल उसी पर भारी पड़ चुकी थी। दादी सख्त लहजे में कहती हैं, इस घर में खुशियों के दिन नफरत के बीज मत बो। होली रंगों का त्योहार है, रिश्ते तोड़ने का नहीं। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, राहत के थे। प्रथम आगे बढ़कर उसके गाल पर हल्का सा गुलाल लगा देता है। हैप्पी होली, वो मुस्कुराता है। दोस्तों, आप भी राध्या को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ई स्पोर्ट राध्या लिखना न भूलें। पूरा आंगन तालियों और हंसी से गूंज उठता है।
निहारिका दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी साजिश एक बार फिर नाकाम हो चुकी थी।